Hello and welcome to my channel. My name is Vibha and this is the weekly series of the Hindu editorial vocab in which I discuss with you the Hindu editorial vocab with the help of tricks. ये वही सीरीज है जिसमें मैं आपके साथ vocab डिस्कस करती हूँ with the help of tricks so that आपको उन words का meaning लंबे टाइम तक याद रहे. So let's start today's session quickly and have a look at the first word. First word is atrocity. एट्रोसिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ क्रूअल एंड वायलेंट एक्ट स्पेशली इन अ वॉर. मतलब जब भी कभी कहीं वॉर हो जाए, स्पेशली ये वॉर के केस में हम यूज करते हैं. वॉर में क्या होता है? वायलेंस होती है. तो वॉर में ऐसा कोई वायलेंट एक्ट होना, दैट इज एट्रोसिटी. अब इसे एक सेंटेंस याद रख सकते हो. एट्रोसिटीज वर कमिटेड बाय फोर्सेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. मतलब जो भी वाद विवाद, जो भी कुछ था जिसमें दोनों पार्टीज थी, दोनों ही पार्टीज की तरफ से, दोनों ही फोर्सेस की तरफ से क्या कमिट की गई? एट्रोसिटीज, मतलब अ क्रूअल एंड वायलेंट एक्ट. अब इस वर्ड को आप याद कैसे रखोगी? इसे याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ छोटी सी, जिससे आप इस वर्ड का मीनिंग लंबे टाइम तक याद रख पाओगे. अब देखिए, एट्रोसिटी को आप याद रखोगे एट रो सिटी से. ठीक है, मान लीजिए कि एक सिटी है जिसका नाम है रो. ठीक है, रो सिटी, एट रो सिटी. अब आप कहोगे ऐसा कैसा नाम है सिटी का? ऐसा नाम था नहीं, पर ऐसा नाम पड़ गया इस सिटी का. वाई? क्योंकि देखो, एट रो सिटी में एट्रोसिटी हुई थी. ठीक है, पहले इस सिटी का नाम ये नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या हुई थी? एट्रोसिटी, मतलब कोई वॉर हुई. ठीक है, जिसमें कोई क्रूअल एक्ट हुआ. उसी की वजह से इस सिटी का नाम क्या पड़ गया? एट रो सिटी. ठीक है, यहाँ के पर्सन बहुत रोए उस वॉर के बाद, तो इस सिटी का नाम ही बदल कर क्या रख दिया गया? एट रो सिटी. ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, एट्रोसिटी, एट रो सिटी में एट्रोसिटी हुई थी. क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है क्लैमर. क्लैमर का मतलब होता है, पहली बात तो इट इज अ वर्ब. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज की डिमांड करना. ठीक है, लाउडली किसी चीज की डिमांड करना. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, पीपल बिगैन टू क्लैमर फॉर हिज रेजिग्नेशन. लोग उसके रेजिग्नेशन के लिए क्या करने लगे? क्लैमर मीन्स डिमांड करने लगे लाउडली. अब आप इसे कैसे याद रख सकते हो? या तो किसी सेंटेंस में फ्रेम कर लीजिए. ठीक है, उससे आप इसका मीनिंग याद रख सकते हो, या फिर एक ट्रिक है जिससे आप इस वर्ड का मीनिंग याद रख सकते हो. वो ट्रिक क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई पर्सन था. ठीक है, उसे कहीं से क्या मिल गई? एक ड्रिंक. एक क्या मिल गई? मैजिक ड्रिंक. ठीक है, एक पर्सन को क्या मिल गई? मैजिक ड्रिंक. वो ड्रिंक पीते ही वो क्या हो गया? अमर हो गया. ठीक है, वो ड्रिंक पीते ही वो बंदा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया. मतलब अब उसे कोई मार नहीं सकता था. अब आसपास के लोगों को जब ये बात पता चली, तो वो बड़ा मतलब उस पर भड़के, भाई तूने हमें क्यों नहीं बताई? हमें भी बता देता, हम भी पी लेते, हम भी अमर हो जाते. तो अब वो क्या कर रहे हैं? वो उस पर्सन को क्या कह रहे हैं कि तू कल्ला अमर हो गया. अब वो इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि तू हमें भी बताता. ठीक है, हमें भी तू ड्रिंक देता, हम भी वो पी लेते, हम भी अमर हो जाते. अब वो क्या कह रहे हैं सारे पर्सन उसे कि तू कल्ला ही अमर हो गया, तू कल्ला अमर हो गया. नाउ दे आर डिमांडिंग कि वो भी अमर हो जाते, तू हमें भी वो ड्रिंक दे देता, हम भी अमर हो जाते. ठीक है, तो आप इसका वर्ड का मीनिंग ऐसे याद रख सकते हो, कल्ला अमर. ठीक है, क्लैमर, कल्ला अमर हो गया, तो आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम भी हो जाते, हमें भी दे देता. ठीक है, तो आप इस तरीके से इस वर्ड का मीनिंग याद रख सकते हो. अब कभी भी आपको ये वर्ड कहीं पर दिखेगा तो आपको क्या एकदम से दिमाग में आएगा याद? ये ट्रिक. आपको ये वर्ड देखते ही आप इसे क्लैमर से क्या याद आएगा आपको? कल्ला अमर. ठीक है, कल्ला अमर हो गया. नाउ यू आर डिमांडिंग फॉर द सेम. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडिबल. क्रेडिबल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड. जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, वो होता है क्रेडिबल. सेंटेंस देखिए, वी हैव रिसीव्ड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप्स लोकेशन. हमें ग्रुप के लोकेशन के बारे में ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन मिली है. मतलब बिल्कुल सही, जिस पर विश्वसनीय है, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिली है.
अब आप इसे कैसे याद रख सकते हो, देखो क्रेडिबल में क्या वर्ड है, क्रेडिट, आप इसको क्रेडिट जैसा याद रखो, क्रेडिबल, क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट क्या होता है, किसी को उधार देना, जब हम किसी को उधार देते हैं उसे हम क्रेडिट कहते हैं। तो देखिए क्रेडिट हम उसी को देते हैं जिस पर ट्रस्ट हो, यानी कि जो क्रेडिबल हो। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, उधार आप ऐसे हर किसी को तो नहीं उठा के दे दोगे, उधार तो आप किसको दोगे, जिस पर आपको विश्वास होगा, है ना, कि ये व्हीकल को पे बैक भी कर देगा हमें। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, क्रेडिबल से आपको दिखा एक वर्ड क्रेडिट, क्रेडिट हम उसी को देते हैं जो क्रेडिबल हो, जो ट्रस्टेड हो, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, क्रेडिट हम उसी को देते हैं जो क्रेडिबल हो। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, हीनियस। हीनस, देखो हीनस क्या होता है, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मॉरली वेरी बैड, ठीक है, मॉरली वेरी बैड। द क्रिमिनल रिसीव द डेथ पेनल्टी फॉर हिज हीनस क्राइम, ठीक है, क्रिमिनल को डेथ पेनल्टी दी गई, ठीक है, फांसी की सजा उसे सुनाई गई, ठीक है, मौत की सजा उसे सुनाई गई, इसलिए फॉर हिज हीनस क्राइम, मतलब उस क्राइम के लिए जो उसने किया विच वॉज मॉरली बैड, ठीक है, जो मॉरली सही नहीं था, मॉरली बहुत गलत था, उसने ऐसा क्राइम किया, इसी वजह से उसे क्या दी गई, डेथ पेनल्टी। तो आप इस सेंटेंस से इस वर्ड को याद रख सकते हो, या फिर मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जिससे आप इस वर्ड का मीनिंग लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। देखिए हीनस में आपको क्या वर्ड दिख रहा है, हीन, ठीक है, इसमें आपको क्या वर्ड दिख रहा है, हीन। आप इसे हिंदी वाले हीन से याद रखिए, देखो किसी को हीन भाव से देखना इज मॉरली बैड। हीन भाव मतलब क्या होता है, इंफीरियोरिटी, ठीक है, किसी को अपने से कम समझना, किसी को अपने से इंफीरियर समझना और खुद को सुपीरियर समझना, वो होती है हीन भावना, ठीक है, किसी को हीन भावना से देखना इज मॉरली बैड, मतलब किसी को इंफीरियर समझना, हीन भाव से देखना मॉरली क्या है, गलत है, बहुत बुरा है। तब इसे इस तरीके से याद रख सकते हो, हीनस का मतलब मॉरली वेरी बैड। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट क्या है, पहली बात तो कन्फाइनमेंट एक नाउन है, इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू स्टे इन अ क्लोज्ड स्पेस, प्रिजन एक्सेट्रा, मतलब ऐसी स्टेट जिसमें आपको फोर्स किया जाता है कि आप किसी क्लोज्ड स्पेस में, किसी बंद जगह में, किसी बंद कमरे में, या आप कह सकते हो किसी जेल में, ठीक है, प्रिजन में आपको रखा जाए, आपको फोर्स किया जाए टू स्टे इन अ क्लोज्ड स्पेस, दैट इज कन्फाइनमेंट। अब आप इसे एक सेंटेंस से याद रख सकते हो, देखो owing to the COVID-19 crisis, people are spending most of their time in confinement। अभी करंटली कोविड-19 क्राइसिस आया हुआ है, ठीक है, अभी तो फिलहाल अनलॉक हो चुका है, बट अभी भी लोगों ने क्या कर रखा है, मोस्ट ऑफ द पीपल ने मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करते हैं, अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं, कन्फाइनमेंट में, अपने अपने घरों में कैद होकर वो क्या कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, बहुत ही रिसेंट ये करंट एग्जाम्पल है, इससे आप इस वर्ड को बहुत आसानी से याद रख सकते हो कि कोविड-19 क्राइसिस की वजह से बहुत से लोग अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं, कन्फाइनमेंट में, क्लोज्ड स्पेस में, अपने घरों में कैद रहकर। क्लियर? या फिर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उससे भी याद रख सकते हो, जैसे आपका मन चाहे। देखिए कन्फाइनमेंट वर्ड में आपको क्या दिख रहा है, इसे आप पढ़ेंगे कौन, ठीक है, कन है वैसे तो, अब इसे पढ़ेंगे कौन। फाइन, फाइन मतलब पेनल्टी, मेन, मेन मतलब आदमी, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ लोग थे, फॉर एग्जाम्पल करंट की सिचुएशन में बात कर लेते हैं, कुछ लोग थे, ठीक है, बिना मास्क लगाए जा रहे थे बाइक पे, पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, मास्क नहीं लगाओगे तो यू हैव टू पे फाइन, ठीक है, तो पुलिस ने पकड़ लिया। अब वो क्या कह रही है पुलिस की फाइन भरो। अब वो पर्सन क्या कहते हैं, हमारे पास तो नहीं है पैसे, उनमें से एक बोला कि मेरे पास तो नहीं है पैसे, मैं कैसे भरूं फाइन। तो पुलिस क्या कहती है, ठीक है, या तो फाइन भरो या फिर जेल में जाओ, दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। अब तुम डिसाइड कर लो कि कौन मैन तो फाइन भरेंगे और कौन प्रिजन में जाएंगे, ठीक है। अब इस स्टोरी से याद रख सकते हो, आप कहीं जा रहे थे, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ था, तो पुलिस क्या कह रही है, आपको फाइन भरना पड़ेगा, आप कह रहे हो हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो वो क्या कहती है, तुम डिसाइड कर लो भाई कौन मैन तो फाइन भरेंगे, ठीक है, तुम में से कौन मैन
फाइन भरेंगे और कौन प्रिजन में जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, कौन मैन फाइन भरेंगे, या तो फाइन भर दो या फिर क्लोज्ड स्पेस यानी कि प्रिजन में जाओ, भाई जेल में जाओ, दैट इज कन्फाइनमेंट। क्लियर? तो इस ट्रिक से आप इस वर्ड को बहुत इजीली याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेजन। इन्वेजन एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ एन आर्मी एंटरिंग अनदर कंट्री बाय फोर्स इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट। व्हाट डज इट मीन? किसी भी कंट्री की आर्मी दूसरे कंट्री में घुस जाए बाय फोर्स, मतलब जबरदस्ती घुसाई, इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट, मतलब उस कंट्री पर अपना रूल करने के लिए, ठीक है, उस कंट्री पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए किसी दूसरे कंट्री की आर्मी अगर घुस आती है, दैट इज इन्वेजन। ठीक है, किसी दूसरे कंट्री की आर्मी का हमारे कंट्री में आ जाना फोर्सफुली, वो होता है इन्वेजन। अब देखो सेंटेंस है, द पीपल लिव अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ इन्वेजन। पीपल जो है वो कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट थ्रेट में रहते हैं, उन्हें खतरा है किस चीज का? इन्वेजन का, भाई किसी दूसरे कंट्री की आर्मी हमारी कंट्री पर आकर अटैक ना कर दे, हम पर कंट्रोल ना कर ले। क्लियर? अब देखिए इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे आप इस वर्ड को। देखिए ये वर्ड है तो इन्वेजन, पर आप इसे पढ़ोगे कैसे? आप इसे पढ़ोगे इन वासियों। ठीक है, दूसरे आर्मी की कंट्री हमारे कंट्री में घुसाई इन वासियों पर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हो इन, और ये क्या है? वासियों, हिंदी वाला वासियों, वहां के रहने वाले लोग, मतलब किसी कंट्री की आर्मी दूसरे कंट्री में घुसकर इन वासियों पर कंट्रोल करना चाहती है। ठीक है, फोर्सफुली घुसाई इन वासियों पर कंट्रोल करने के लिए। तब ऐसे याद रख सकते हो, आर्मी घुसाई, आर्मी ने इन्वेजन कर दिया इन वासियों पर कंट्रोल करने के लिए। राइट? नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है ऑगर। ऑगर एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? टू बी अ साइन दैट समथिंग विल बी सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल इन द फ्यूचर। मतलब कोई चीज फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी या नहीं, ऐसा पोर्टेंड करना। ठीक है, ओमेंस के बेसिस पे, ठीक है, ऐसा पोर्टेंड करना, अनुमान लगाना कि ये चीज सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, द डिसीजन डज नॉट ऑगर वेल, ये डिसीजन ऑगर नहीं कर रहा, मतलब ये ज्यादा मतलब खास इससे हमें कुछ अनुमान नहीं हम लगा पा रहे कि ये चीज सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। कैसे याद रख सकते हो? बहुत ही आसान सी ट्रिक है, देखिए ऑगर, ऑगर को आप रीड कर सकते हो अगर जैसे। ठीक है, अगर, अगर का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, अगर ऐसा हुआ तो ये चीज सक्सेसफुल हो जाएगी, अगर ऐसा हुआ तो ये चीज सक्सेसफुल नहीं होगी। अब इस तरीके से इसे याद रख सकते हो, अगर पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, अगर ऑगर, ऑगर क्या होता है? टू बी अ साइन कि कोई चीज सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। राइट? नेक्स्ट वर्ड देखिए, कन्फ्रंट। कन्फ्रंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू फेस और डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन और पर्सन। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से फेस करना, उसे डील करना। ठीक है, तुम्हारे सामने कोई सिचुएशन आगे खड़ी होगी या कोई पर्सन ऐसा आगे खड़ा हो गया, उससे डील करना, उस बंदे को या उस सिचुएशन को फेस करना होता है कॉन्फ्रंट। ठीक है, एक सेंटेंस है, आप इसको याद रख सकते हो। देखिए बड़ा ही अच्छा सेंटेंस है, I thought I would stay calm, but when I was confronted with the TV camera, I got very nervous. मैंने सोचा था कि मैं बड़ा काम रहूंगा, ठीक है, बड़ा शांत रहूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लूंगा, कुछ नहीं, बट जब मैं टीवी कैमरा से कन्फ्रंट हुआ, मतलब जब मैंने टीवी के कैमरा को फेस किया, तो मैं क्या हो गया? नर्वस। ठीक है, तो टीवी कैमरा से वो क्या हुआ? कन्फ्रंट, मतलब उसने क्या किया? उसे फेस किया, उसके साथ डील किया, दैट इज कन्फ्रंट। कैसे याद रख सकते हो? ये देखिए, कॉन्फ्रंट, कन्फ्रंट आप इसे ऐसे रीड कर सकते हैं, कौन फ्रंट में आके सिचुएशन से डील करेगा। भाई हमारे सामने सिचुएशन आ खड़ी हुई है, अब आपसे सवाल यह है कि कौन फ्रंट में आके इस सिचुएशन से डील करेगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, कॉन्फ्रंट का मतलब किसी सिचुएशन को डील करना, कौन फ्रंट में आके सिचुएशन से डील करेगा। राइट?
तो इन ट्रिक्स से, यही ट्रिक्स होती है जिससे आप किसी वर्ड को याद रख सकते हो लंबे टाइम तक। अदरवाइज क्रैम करते रहे तो 2 दिन 4 दिन हफ्ते बाद भूल जाओगे। इन ट्रिक्स से याद कर लिया तो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है, क्योंकि कभी भी आपके सामने के दोबारा वर्ड आएंगे तो आपको सेम वही ट्रिक माइंड में क्लिक करेगी। वो स्टोरी जो आपने बनाई होगी, आप अपनी तरफ से भी कोई बना सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपको मेरी बनाई हुई स्टोरीज ना समझ आ रही हो, ना अच्छी लग रही हो, तो फिर आप अपनी तरफ से भी कोई स्टोरी माइंड में फ्रेम कर सकते हो जिससे आप उस वर्ड को याद रख पाओ, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मेकिंग अ लार्ज प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना, बहुत ज्यादा मनी कमाना, दैट इज ल्यूक्रेटिव। सेंटेंस देख लेते हैं, had the plan worked it would have proved highly lucrative। अगर ये प्लान काम कर जाता तो ये बहुत ज्यादा लुक्रेटिव साबित होता, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल ये होता अगर हमारा ये प्लान काम कर जाता तो। अब इसे कैसे याद रख सकते हो, देखो इसमें आपको 2 वर्ड दिख रहे हैं, लुक, क्रिएटिव। आप इसे लुक्रेटिव को ऐसे याद रख सकते हो, लुक क्रिएटिव, मतलब दिखने में क्रिएटिव, दिखने में अच्छा, क्रिएटिव। कोई चीज अगर दिखने में क्रिएटिव है, लुक क्रिएटिव, इफ समथिंग इज लुकिंग क्रिएटिव, तो इसका मतलब उससे आप बहुत ज्यादा मनी कमा सकते हो, उससे आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, क्योंकि वो लोग अब लोगों को क्या करेगी, वो चीज अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। कोई चीज अगर लुक क्रिएटिव तो वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी और उससे आप बहुत सारी मनी कमा सकते हो। यू कैन मेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इट, राइट। याद रख लोगे इसको, ल्यूक्रेटिव को लुक क्रिएटिव से। लास्ट वर्ड देखते हैं चलिए आज का, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी क्या है, एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक सीक्रेट प्लान, कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया एक सीक्रेट प्लान कुछ इलीगल काम करने के लिए, ठीक है, कुछ हार्मफुल या इलीगल काम करने के लिए कुछ लोग जो ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाकर कुछ प्लान करते हैं ना, उस प्लान को हम कहते हैं कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी वो सीक्रेट प्लान होता है जो कुछ इलीगल करने के लिए बनाया जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं, they were charged with conspiracy to murder, मतलब उन्हें मर्डर की कॉन्स्पिरेसी में चार्ज किया गया, ठीक है, उन पर फाइन लगाया गया या कुछ भी उन पर कार्रवाई की गई क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर, मर्डर करने का एक सीक्रेट प्लान बनाया था। अब इसे याद करने की देखिए ट्रिक क्या है, बड़ी अच्छी ट्रिक है। देखिए पायरेसी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है एक वर्ड पायरेसी। पायरेसी क्या होता है आप लोगों ने सुना होगा, जैसे पायरेटेड मूवीज आ जाती हैं, है ना। पायरेसी का मतलब किसी चीज को कॉपी कर लेना इलीगली। कोई जैसे मूवी आ गई आपने उसको कॉपी कर लिया, कोई बुक है आपने उसको कॉपी कर लिया, कोई टेप है, कुछ भी ऑडियो है उसका आपने कॉपी कर लिया, वो क्या होता है, पायरेसी। अब देखिए पायरेसी करने के लिए तो है नहीं किसी एक बंदे का हाथ होता है, कई बंदे मिलकर प्लान करते हैं पायरेसी को, तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी, कौन कौन पायरेसी के प्लान में था। कॉन्स्पिरेसी मतलब एक सीक्रेट प्लान, ठीक है, कुछ इलीगल करने के लिए, पायरेसी इलीगल ही होती है। अब इसे याद रख सकते हो, कौन कौन पायरेसी के प्लान में था। कॉन्स्पिरेसी का मतलब एक प्लान कुछ इलीगल परफॉर्म करने के लिए। क्लियर। तो ये थे इस वीक के द हिंदू वोकैब, ठीक है। Next Sunday, I will meet you again with some new words. So if you like this session, do give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel. I will meet you all in the next video. So hope to see you all there. Till then, keep learning, keep sharing.